हर एक अलग अलग स्थान, अलग अलग कॉलेज, मेट्रो कॉलेजेस है, छोटा शहर का कॉलेज है, मिडिल शहर का कॉलेज है, ग्रामीण कॉलेज है, ग्रामीण युवाएं, शहर के युवाएं, मेट्रो के युवाएं। तो इनका हर एक का अलग अलग समस्या, अलग अलग प्रकार का मानसिकता, अलग अलग प्रकार का गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी कॉलेज या स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पहला क्लासेस, दूसरा क्लासेस या ज़्यादा समय उन बच्चों को समझने में लगाते हैं कि यस, इनको चाहिए क्या, क्या चाहते हैं और उनको क्या देना है। क्योंकि जब तक उनका समस्या को नहीं समझा जा सकता है तब तक उनको समाधान नहीं दिया जा सकता है, उनको अनप्रैक्टिकल लगेगा। जैसे किसी गांव के जो युवाएं हैं, लड़का लड़की हैं, उनका माहौल, स्थिति, पैसा और उनका जो समस्या है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास मेट्रो शहर का युवाओं का अलग स्थिति है। कॉमन कुछ समस्या रहेंगे, जो साधारण कुछ समस्याएं रहेंगे, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सारे जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको समाधान तो बड़ा सरल है, सहज है, उनको इसका मिल जाना एक आम बात है। लेकिन जहाँ वो समस्या का मूल जड़ है, जहाँ से उनके अंदर इस प्रकार का नेगेटिव टेंडेंसी आता है और उनको नहीं लगता क्या सही क्या गलत, धर्म भाव, बुद्धि, विवेक का कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी। जैसे अभी एक कॉलेज में गया था तो लड़की उनको, मैं एबॉर्शन के ऊपर क्लास ले रहा था कि आज सबसे ज़्यादा जो एबॉर्शन केसेस हैं या गर्भ नष्ट करने का जो केसेस है, वो आप बिलीव करें ना करें, युवाओं में, कॉलेज स्टूडेंट में, स्कूल स्टूडेंट्स में, छात्राओं में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपने मान, सम्मान, इज्जत, समाज का स्थिति के अनुसार एट एनी कॉस्ट इन सबको दबाने के लिए लगते हैं। और ये बच्चे मार जो हैं, ऐसे क्वाक्स, अनऑफिशियली इस प्रकार के काम करने वाले, दवाई देने वाले, और भी कितने पद्धतियां हैं, वे भी बहुत भयंकर अलर्ट हैं। अब इसके पीछे भी रहस्य ये है कि अगर ये सब बात खुलासा किया जाए यूट्यूब में तो सही नहीं है। उन जो बच्चे हैं, जो छोटा सा बच्चा है, उसको बड़े बड़े होटल में बेचना और बड़े बड़े कंपनियों में बेचना और उसको खाते हैं। आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फ़ोटोज़ अवेलेबल है जहाँ मरे हुए बच्चों को खाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। और इस प्रकार के गिरोह, इस प्रकार के जो संगठन हैं, बहुत भयंकर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और इस प्रकार के प्रमोशन भी देते हैं इन लोगों को। लेकिन इस कंडीशन पे देते हैं, इतना चालाकी से देते हैं, जिसको पकड़ना, जिसको आइडेंटिफाई करना और उस प्रकार के गिरोहों का काम को रोक पाना आज के समाज के पास, आज के सिस्टम के पास नहीं है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रमुख चीज़ क्या रह जाता है? सुख भोग, सुख संभोग का भोग। और हमारा छात्र ड्यू टू मैकले एजुकेशन या शिक्षा व्यवस्था भोगी बन चुके हैं, परम भोगी बन चुके हैं। और उस भोगी बनाने के लिए जो पूरा काम क्लास 1 से 10 तक फाउंडेशन बना दिया लॉर्ड मैकले एजुकेशन ने, और कॉलेज में जाते हैं तो भोगना चालू कर देते हैं। उनको लगता है ज़िंदगी माना क्या भोग है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं ज़िंदगी में मेरे शादी के समय लड़की देखने गया तो वो लड़की पूछ रही है, व्हाट इज़ लाइफ, आप क्यों मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, आप क्यों ये खादी उदी पहनते हो, कटन पहनते हो, इस प्रकार का। तो फिर मेरे को पूछी, व्हाट इज़ योर लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ और व्हाट इज़ कॉल्ड लाइफ। मैं बोल नहीं पाया। मैं उसका भावना से, हालांकि वेदांती हूँ तो मेरे पास 100 डेफिनेशन है व्हाट इज़ लाइफ। तो बोलती है, लाइफ इज आइसक्रीम, खा लो वरना पिघल जाएगा। भाई सही बात है।
जिसका जो स्तर चिंतन का वो ऐसा डेफिनेशन लाइफ को बना के रखा है, ऐसा जी रहा है, तो फिर ये आम बात हो गया कि हमारे युवाएं, हमारे छात्राएं, हमारे छात्र इस प्रकार के काम को गलत नहीं समझते हैं, पाप नहीं समझते हैं। उनको मैं बताया भी, भाई अस्वस्थमा ऐसा पाप किया था और आजीवन कोढ़ बन के आज घूम रहा है, और इस प्रकार का कर्म एक घोर कर्म है, घोर पाप है, इसका कोई मुक्ति नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। भ्रूण हत्या महापाप, और चलो जो कर दिया गलती कर दिया, आगे आगे मत करो। और इस प्रकार का बात, ये जो पाप पुण्य धर्म अधर्म, इस प्रकार का हमारे युवाओं को कोई स्पर्श नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के बेस नहीं बना, इस प्रकार के जो फाउंडेशन उनको देना चाहिए था, हमारा शिक्षा पद्धति उनको नहीं दिया है। तो उनको कितना भी कह दिया जाए, बोला बेकार बात है, पागल हो गया है, कहाँ से पाप पुण्य बताने आया है, और उसका परिणाम जब जीवन में भुगतना पड़ता है तो बहुत खतरनाक अवस्था में चला जाता है। और जिसके लिए हमारे जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ही नज़र में गिरने लगते हो, आप अपने विवेक को मारना, अपने विवेक को मार के आपका ज़िंदगी एक, क्योंकि शारीरिक स्थिति तो, मानसिक स्थिति तो उसका हार मानेगा, चाहे कितना भी आप एडवांस हो जाओ, कितना भी आप मेट्रो में रह जाओ, कितना भी धर्म को नहीं मानने वाले हो, कितना भी पश्चिम सभ्यता को मानने वाले हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक प्रिपरेशन और जेनेटिक बिल्डअप तो भारतीयता है ना। जैसे बहुत सारे अलग धर्म के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका जो जीन है वो तो बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी कर दें, दाढ़ी रख लें, चाहे वो विदेश चले जाएं, चाहे और कोई धर्म को माने, लेकिन हमें कितना भी समझा दिया जाए कि पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीयता है तो हमें लगता है कि पुनर्जन्म तो नहीं तो पाप लगेगा वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के जो छात्रों को आवश्यकता है आज के डेट में उस कंसेप्ट पे लेके चलना, तो बिना संभव तो नहीं है कि बिना वर्कशॉप किए। तो मेरा बात, अगर आप लोगों को मेरा दर्द, हालांकि मैं जो मेरा दर्द जैसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ नहीं रख पा रहा हूँ, तो अगर मेरा बात उन छात्रों के पास, उन कॉलेजेस के पास, उन इंस्टीट्यूशन के पास अगर पहुँचे और आप लोग चाहते हैं कि आपकी कॉलेज एंड स्कूल में इस प्रकार के वर्कशॉप, इस प्रकार के ट्रेनिंग हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। और यूट्यूब में ज़्यादा जानकारी के लिए संजय G75, संजय स्पेस G75, ये इसमें चैनल निकलेगा। फ़िल्टर कर दोगे, ऑल चैनल कर दोगे तो सारा चैनल आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।